Hello friends, a very good afternoon to all of you. I hope you all are very happy and you are definitely learning new skill in your life. So friends, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या आप बता सकते हैं जो हमारे राज्य में चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं हमारे किसी भी स्टेट में, उसके मेंबर को हम क्या कहते हैं? डू यू नो? यस, नो, यस, नो। ओके, आप में से बहुत सारों को पता है कि उसको हम एमएलए कहते हैं और बहुत सारों को नहीं पता कि उसको हम क्या कहते हैं। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विधायक। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि विधायक का चुनाव कौन लड़ सकता है और विधायक का क्या रोल होता है हमारी डेमोक्रेसी में, और विधायक का वेतन, व्हाट इज अ सैलरी, टोटल सैलरी, हाउ इनकम ही गेट, हाउ गेट का इनकम ही अर्न। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। As we know, India is a democratic country, and in every 5 year, we see the different election held in different state. For example, very soon in UP, we will see the Vidhan Sabha election. तो जो एक स्टेट में इलेक्शन होते हैं उसके जो मेंबर होते हैं वो विधानसभा के मेंबर बनते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बनते हैं, और इन मेंबर को ही हम एमएलए कहते हैं। हिंदी में हम इनको बोलते हैं हम विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब हम देखते हैं कि जो ये विधायक होते हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, कौन विधायक का इलेक्शन में लड़ सकते हैं, कौन चुनाव लड़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम वी कैन सी, या तो हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हों या फिर हम निर्दलीय भी अपनी पार्टी बनाकर भी चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, दो क्राइटेरिया बताए, या तो आप बीजेपी की पार्टी से हो, या कांग्रेस से, या समाजवादी पार्टी से, या किसी डिफरेंट पार्टी से आप डिफरेंट पार्टी से हो, या फिर आप खुद की एक स्वतंत्र पार्टी बनाएं और निर्दलीय चुनाव लड़ें। तो इस तरह से आप चुनाव लड़ते हैं। अब अगला पॉइंट आता है कि what is the minimum age should be if you want to participate in election, विधानसभा इलेक्शन। तो आपकी एज कम से कम कितनी होनी चाहिए फ्रेंड? 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। यू शुड बी मिनिमम 25 ईयर एज इफ़ यू वांट टू बिकम अ एमएलए। ओके फ्रेंड्स, और अगर मैक्सिमम की बात करी जाए तो इसमें हमारे संविधान में मैक्सिमम का कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो चलते हैं आगे बातों पे। अब जो ये हमारा जो विधानसभा है ये इंडिया में कितने स्टेट में है? अभी देयर आर 28 स्टेट इन इंडिया, 28 स्टेट हैं टोटल, और 2 यूनियन टेरिटरी। कौन कौन सी है? 2 यूटी जहाँ पे क्या है, विधानसभा है, जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो दो यूटी है। एक तो दिल्ली है, दिल्ली में भी चुनाव होते हैं मुख्यमंत्री के, और दूसरी वाली कौन सी है? दूसरी वाली है आपकी पुडुचेरी, जिसको कहते हैं हम पांडिचेरी, जो कि साउथ इंडिया में है। तो इन 2 यूटी में भी क्या होते हैं, विधानसभा के इलेक्शन होते हैं इन एवरी 5 ईयर। और हम क्या करते हैं अपने स्टेट असेंबली के लिए डायरेक्टली क्या करते हैं, हम पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये लोग सीधे जनता के प्रतिनिधि होते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिटीजन। सो फ्रेंड्स, इसमें हम क्या करते हैं, अपने एरिया से जो हमारा एक रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है अलग पार्टी का, उसको जो भी हमें अच्छा लगे उसको वोट देते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ बातें इनके बारे में। अब देखिए, यूपी एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे बड़ी संख्या में, सबसे ज़्यादा अगर किसी स्टेट में अगर हम बात करें एमएलए हैं, तो वो एमएलए किस में है? वो है यूपी में। 403 एमएलए हैं। और मिनिमम अगर हमारे संविधान में प्रावधान दिया गया है, वो कितने होने चाहिए एमएलए? वो होने चाहिए कम से कम 60, मिनिमम शुड बी 60 एमएलए इन एनी लेजिस्लेटिव असेंबली। बट देयर इज सम एक्सेप्शन इन सम स्टेट लाइक गोवा, लाइक सिक्किम, लाइक मिजोरम। ठीक है, तो ये कुछ गोवा में 40 हैं, सिक्किम में 32 हैं, मिजोरम में 40 हैं, और पुडुचेरी, यहाँ पे हमारे संविधान ने इनको एक्सेप्शन माना है क्योंकि ये बहुत ही छोटे राज्य हैं। तो यहाँ पे 60 से कम इनकी काउंटिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने बातें बता दी आपको। अब देखते हैं, जो एक प्रत्याशी है, क्या वो चुनाव 2 सीट से लड़ सकता है फ्रेंड्स, या 2 से ज़्यादा से लड़ सकता है? यस, हमारे संविधान में जो हमारे अभी हम जिस तरह का सिस्टम देखते हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्शन फाइट होते हैं, कई बार जो एमएलए होते हैं वो 2 सीटों से लड़ सकता है। ठीक है, कितने सीटों से? 2 सीटों से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आपने कई बार देखा होगा, एक विधायक या एक सांसद वो 2 सीटों से लड़ते हैं, ताकि वो अगर एक सीट से हार जाए और दूसरी सीट से वो जीते रहे। ठीक है, जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर,
जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो गांधीनगर सीट से भी चुनाव लड़े उन्होंने, और बनारस सीट से भी चुनाव लड़ा। इसी तरह से हम देखते हैं राहुल गांधी को अमेठी से भी और वायनाड से भी, केरल से, केरल की वायनाड सीट से वो जीते। तो इसी तरह से का प्रावधान है यहाँ पे है कि कम से कम ये 2 सीटों से लड़ते हैं, जबकि ये गलत है फ्रेंड्स। क्योंकि जब अगर कोई एमएलए दोनों सीटों से जीत जाए तो क्या होता है, फिर एक जगह की सीट को उसको अपनाना पड़ता है और दूसरी जगह से उसको इस्तीफा देना पड़ता है। फिर उस जगह पे दोबारा से क्या होते हैं, री इलेक्शन होते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे चुनाव आयोग पे खर्चा आता है, क्योंकि इलेक्शन कराने में इतना खर्चा आता है, फिर वो वाली सीट वैकेंट हो जाएगी। तो ये एक गलत चीज़ है, इसका समय समय पे विरोध होता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं मेजोरिटी कितनी होती है जो ये एमएलए हैं। अगर ये कोई किसी भी स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं तो कौन सी पार्टी जीतेगी। फॉर एग्जांपल के लिए हम दिल्ली का मानते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ, सिंपल वर्ड में याद रखना है। अगर दिल्ली में इलेक्शन हो रहे हैं, दिल्ली में 70 सीटें हैं, हर स्टेट में अलग अलग एमएलए की सीटें हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो दिल्ली में 70 है, तो 70 का हाफ कितना हो गया, 35 प्लस 1 कितना हो गया, 36। तो मेजोरिटी के लिए अगर किसी को बहुमत से जीतना है किसी पार्टी को, तो उसके विधायक कितने जीतने चाहिए, कम से कम 50% उसके प्लस 1, ठीक है, 50 + 1 विधायक जीतने चाहिए। तो ये मेजोरिटी है, और जिस पार्टी की मेजोरिटी आएगी वो क्या करेगी, वो गवर्नमेंट बनाएगी उस स्टेट में। ठीक है फ्रेंड्स, वो गवर्नमेंट बनाएगी, और फिर इन्हीं विधायकों में से जो ये एमएलए हैं, इन्हीं में से क्या बनता है, ये एक लीडर को क्या करते हैं, अपना एक को अपना सबसे बड़ा लीडर घोषित करते हैं, और वो किसके रूप में जाना जाता है, ही और शी शुड बी नोन एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ठीक है, और फिर इन्हीं विधायकों में से कुछ मंत्रिमंडल के सदस्य बनते हैं, और जो ये मंत्रिमंडल के कैबिनेट के सदस्य बनते हैं, राज्य कैबिनेट के, तो उनके पास क्या होती है, दोहरी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ही और शी हैव अ ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो एक विधायक के रूप में भी कार्य करते हैं और एक मंत्री के रूप में भी कार्य करते हैं। जैसे इसका सबसे बढ़िया मैं एग्जांपल देता हूँ, आई बिलोंग टू न्यू दिल्ली, और दिल्ली के अभी हमारे जो सीएम है यहाँ पे केजरीवाल जी है, तो उनके पास भी अलग अलग मंत्रालय है। इसी तरह से उप मुख्यमंत्री यहाँ पे मनीष सिसोदिया, वो खुद तो विधायक है, एक विधायक के रूप में भी काम कर रहे हैं पड़पड़गंज से, और दूसरे वो क्या बात है, वो क्या है, वो एजुकेशन मिनिस्टर है दिल्ली के, और भी मंत्रालय है उनके पास। तो ये ड्यूल सिटीजनशिप हो गई, एक विधायक जब क्या करता है, जो दोहरी जिम्मेदारी निभाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बात को ध्यान रखना है। और जो ये मंत्रालय होते हैं अलग अलग होते हैं स्टेट में, जैसा आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया, वाटर मिनिस्ट्री हो गया, ठीक है, और इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट हो गया। तो तरह तरह की यहाँ पे क्या हो गया, मिनिस्ट्री है हमारे इंडिया में इसमें। अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स, जो निर्दलीय विधायक है, क्या वो जो निर्दलीय विधायक है वो कैसे लड़ता है, तो उसकी कोई ना कोई खुद की पहले पार्टी होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन की वहाँ पे रजिस्टर होनी चाहिए उसकी पार्टी का नाम। ऐसे नहीं कि कोई भी गया और मुझे चुनाव लड़ना है और मैंने अपना क्या चुनाव के टाइम पे क्या करा, अपना नामांकन दर्ज कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं होता। ठीक है, इसकी कोई भी होता है उसकी पहले एक पार्टी बनी होती है, जो निर्दलीय होता है उसकी भी। ठीक है, और मेन पार्टियां तो कौन सी है आपको पता है, हमारे इंडिया में मेन 8 पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और बाकी स्टेट में अलग अलग बहुत सारी पार्टियां हैं। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस है, ये 3 मेन पार्टियां हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस हो गई आपकी, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके अलावा आप की वहाँ पे हो गई भारतीय जनता पार्टी। ये बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति मोर्चा दल हो गया, कांग्रेस हो गया। ठीक है, और अब तो वहाँ पे हमारे केजरीवाल जी भी जाना चाहते हैं। आगे बात देखते हैं योग्यता की। तो भारत के नागरिक हों, पहली बात भारत के नागरिक हो, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए उसे। ठीक है, दूसरी बात उसकी दिमागी हालत ठीक हो, ठीक है, ऐसा ना हो पागल हो। तीसरी बात, ठीक है, थर्ड पॉइंट, वो दिवालिया ना हो, ठीक है, उसके बैंकरप्ट ना हो बिल्कुल भी। और मतदाता हो उस निर्वाचन क्षेत्र का, ठीक है, मतदाता हो, उसके मतदाता सूची में क्या हो, इलेक्शन लिस्ट में उसका नाम इनरोल हो। तो ये मैंने कुछ बातें देखी। जो एमएलए होता है उसके कार्य क्या होते हैं फ्रेंड्स, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। डेफिनेटली सबसे पहला कार्य जो एमएलए का है, वो एक विधायक के रूप में क्या करेगा, अपने एरिया की जो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी का जिस विधायकी का वो मेंबर है, वहाँ की बात क्या, वहाँ की समस्याओं को कहाँ रखता है, वो राज्य सरकार तक पहुँचाता है। ठीक है, जो विधानसभा होती है वहाँ पे जब भी क्या होती है, मीटिंग चलती है, जब भी सेशन होते हैं, जैसे आजकल शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो वहाँ पे वो अपनी बात रखता है अपनी जनता की समस्याओं का। दूसरा, वो अपने एरिया की समस्याओं का निराकरण करेगा। ठीक है, ही विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हिज और हर एरिया। ठीक है फ्रेंड्स,
अगली बात है इसमें, नए कानून को समर्थन और विरोध करता है, ठीक है। ही विल सपोर्ट एंड अपोज द न्यू लॉज। जो भी राज्य में नए कानून बनते हैं, आप सबको पता है ना कि राज्य में समय समय पे नए कानून बनते रहते हैं। जैसे हमारे दिल्ली में केजरीवाल जी शिक्षा के क्षेत्र में नए कानून लेके आते हैं। अभी आबकारी, शराब जो आबकारी डिपार्टमेंट है, ठीक है, अल्कोहल डिपार्टमेंट के लिए नई नीति लेके आए हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जो विधायक होते हैं वो क्या करेंगे, किसी भी नए नियम को, जो नया कानून बनेगा उसमें अपना सपोर्ट देंगे या फिर उसका विरोध करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है, वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को कहाँ पे रखेंगे, सरकार के पास पहुंचाएंगे। और विधायक के पास एक फंड होता है, विधायक फंड, ठीक है। ये होता है 1 करोड़ से लेके 4 करोड़ तक का, 1 साल का मिलता है एक विधायक को अपने एरिया के छोटे मोटे काम करने के लिए, जैसे हैंडपंप लगाना है, सफाई करवानी है, ठीक है। तो जो विधायक फंड होता है वो 1 करोड़ से लेके 4 करोड़, बड़े राज्यों में 4 करोड़ मिलता है। तो 5 साल के लिए एक विधायक को चुना जाता है। हाँ, ये 1 साल के लिए, ये विधायक कितने साल के लिए चुने जाते हैं, 5 ईयर के लिए, ठीक है। ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव नहीं है, ये अनपरमानेंट एग्जीक्यूटिव है। 5 साल बाद विधायक का भंग हो जाती है। लेकिन एक्सेप्शन है, अगर कभी आपातकाल लग गया तो उस स्थिति में, ठीक है, राज्यपाल और राष्ट्रपति, राज्यपाल की अनुमति के बाद, ठीक है, केंद्र सरकार की अनुमति के बाद क्या होता है, 6 महीने के लिए उसका टाइम पीरियड को आगे बढ़ाया जाता है। तो ये मैंने चीज़ें आपको बता दी, ठीक है। और विधायक का मुख्य कार्य हम सारे जान चुके हैं। अब देखते हैं कि जो विधायक की सैलरी है वो कितनी होती है, एमएलए कितने रुपए कमाता है, ठीक है। सो आर यू एक्साइटेड टू नो हाउ यूर एमएलए अर्न मनी। सो फ्रेंड्स, ये जो विधायक होते हैं इनके पास बहुत सारे भत्ते होते हैं, इनका वेतन भी होता है और इनके डिफरेंट क्या होते हैं, अलग अलग तरह के इनको वेजेस मिलते हैं, भत्ते मिलते हैं तरह तरह के। तो तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जो भारत का सबसे नवीनतम राज्य था, उसके विधायकों अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा सैलरी मिल रही है। और ये सैलरी अभी वर्तमान में कितनी है, दिस इज़ अबाउट 2,50,000। कितनी है, 2.5 लाख से ज़्यादा है ये। और अलग अलग तरह के, फिर दूसरे नंबर पे दिल्ली है। दिल्ली के विधायकों का वेतन कुल सभी मिला के, भत्ते मिला के 2,10,000 है। फिर उसके बाद यूपी का है 1,87,000 दे अर्न पर मंथली बता रहा हूँ मैं फ्रेंड से। उत्तराखंड के 1,60,000 है। और जो हमारे नॉर्थ स्टेट में सात राज्य हैं जो 7 सिस्टर के नाम से जानी जाती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, ये यहाँ के विधायकों की सैलरी थोड़ा कम है, ठीक है, उनका 34,000 है। और जो पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ के विधायकों का कितना है, 50,000 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वेतन की बात कर ली। और इसकी वेतन के साथ साथ ये चुनाव क्षेत्र का भत्ता होता है, सचिवालय भत्ता होता है, सचिवालय को बोलते हैं सेक्रेटरीट, टेलीफोन भत्ता होता है, वाहन भत्ता होता है, ठीक है, कंप्यूटर के लिए और निजी सहायक के लिए होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात इंटरेस्टिंग लगी होगी आपको। तो ये आप कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य से है और वहाँ के आपका एरिया का विधायक कौन है, उसको कितनी सैलरी मिलती है। चुनाव में खर्च की सीमा कितनी है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, हम एक चीज़ इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ। जब भी इलेक्शन होते हैं इंडिया में, ठीक है, स्टेट इलेक्शन होते हैं, तो एक सीमा, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसने एक सीमा बना रखी है कि आप इस सीमा से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हो चुनाव को। तो वो कितना खर्च करते हैं, जब भी स्टेट में इलेक्शन होंगे, जो बड़े विधायक होते हैं वो कितना खर्च करते हैं, वो 30 लाख तक खर्च कर सकते हैं, 30,80,000 रुपये तक, ठीक है, अपने किसमें, कैंपेनिंग में। और जो छोटे राज्य के विधायक होते हैं वो कितना खर्च करते हैं, 22 लाख। छोटे राज्य कैसे हो गए, जैसे आपके नॉर्थ ईस्ट के हो गया, जैसे उत्तराखंड हो गया, तो यहाँ के विधायकों का 22 लाख का होता है। आगे बात करते हैं, इनको शपथ कौन दिलाता है, ओथ कौन दिलाता है। तो एक राज्य में इनको गवर्नर शपथ दिलाते हैं, ठीक है, जब ये जीत के आ जाते हैं तो इनको गवर्नर, उस राज्य के राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। लेकिन दिल्ली में और पुडुचेरी में, जो कि यूटी है, यूनियन टेरिटरीज है, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, ठीक है। दिल्ली के हैं अनिल बैजल। इसके बाद हम देखते हैं, अगर विधायक जी की मृत्यु हो जाए, या विधायक जी को इस्तीफा दे दें, या विधायक जी को बर्खास्त कर दी पार्टी, उनको निकाल दे बाहर कि आपने भ्रष्टाचार करा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो फ्रेंड, ऐसी स्थिति में उपचुनाव होते हैं, बाई इलेक्शन होते हैं, ठीक है। और बाई इलेक्शन फिर उस एरिया में दोबारा से चुनाव कराए जाते हैं। और वो दोबारा 5 साल के लिए नहीं बनेगा, वो बनेगा जब से टाइम पीरियड चल रहा होगा, पुराना वाला टाइम पीरियड से, और जब तक कि दोबारा से उस स्टेट में इलेक्शन दोबारा से हेल्ड होंगे, तब तक के लिए विधायक बनेगा, ना कि पूरे 5 साल के लिए। तो ये हमारे इंडिया में कई बार होता है कि कई बार विधायक क्या करता है, पार्टी छोड़ के दल बदल करता है, दूसरी पार्टी में चले जाता है,
ठीक है। और कई बार क्या, अब तो दल बदल विरोधी कानून है, अब तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन कई बार क्या करते हैं, हमारे विधायक बिक जाते हैं। कई बार जैसे कोरोना काल में काफ़ी सारे विधायकों की मृत्यु हुई है, तो उस एरिया की सीट क्या हो गई, खाली हो गई है। तो आई होप सो आप सबको ये जितनी भी मैंने चीज़ें बताई काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य से हो, आपके एरिया का विधायक कौन है। और देखते हैं, अब यूपी विधानसभा के चुनाव है, तो वहाँ पे 403 सीटें जो कि भारत में सबसे ज़्यादा है, उन सीटों में बीजेपी जीतेगी या फिर देखते हैं कोई दूसरी सरकार जीतेगी। ठीक है फ्रेंड्स, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।